कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सपोज करो ये पॉइंट है कोई भी, है ना, अब इस पॉइंट से आप एक लाइन पास करते हो जो इस पॉइंट को से टच कर रहा है, तो वहां पे रूट्स क्या होते हैं बोलो? सेम। सेम होता है। हाँ, रूट्स रिपीट हो जाते हैं। हाँ अभी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को और एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है 3 डिग्री इक्वेशन, यानी मैक्सिमम कितनी बार रूट रिपीट होगा बोलो? 3 टाइम्स। टू टाइम्स। टू टाइम्स होगा। एक रूट यहाँ पे मिलने वाला है ना यहाँ पे already। मिलेगा। हाँ, तो 2 बार यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में रूट 3 बार कब रिपीट करता है? जब कोई भी लाइन एक्स टच एक्सिस को करती है नहीं एट, कहाँ पे टच करती है लाइन 3 रूट्स रिपीट करने के लिए? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, कोई भी लाइन सपोज करो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टच करेगा, तब वहां पे 3 रूट्स क्या हो जाते हैं? रिपीट। ये बताया था मैंने आपको। हाँ। ठीक है, ये कहीं तो लिखा होगा, देखो ये रहा, ये रहा, L touches fx at inflection point, then root will repeat how many times? 3 times। जैसे ये लाइन तुम्हें दिख रहा होगा डॉटेड वाला लाइन, ये लाइन इसको कट नहीं कर रहा है भाई, यहाँ टच कर रहा है। ये टच करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे वैल्यू सेम है, इसके अलावा इस पे स्लोप भी सेम है, और क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे टच कर रहा है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जो एफ डबल डैश होता है वो 0 होता है, और लाइन का खुद का कॉन्केविटी भी कितना होता है? 0। तो इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू x1 वैल्यू सेम है, स्लोप भी सेम है, और एफ डबल डैश एक्स भी सेम है, यानी कि ये रूट 3 बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, ओके। ओके, तो ये रूट रिपीट होगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही पॉइंट था। इसके अलावा आप एक पॉइंट ये भी समझने का ट्राई करो, जैसे यहाँ पे ग्राफ है कॉन्केव डाउन, ये है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा पे एफ डैश एक्स कितना होता है? 0। ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एफ डैश एक्स 0 होना सफिशिएंट नहीं है, वहां पे उसका साइन भी चेंज होना चाहिए। एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव। ये है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा पे भी एफ डैश एक्स 0 है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई ये बोलता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स लोकल मैक्सिमा और मिनिमा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑलवेज करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये। जैसे एफ डैश एक्स सपोज करो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है यहाँ पे, ना? समझ रहे हो ना? ओके, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 है, x इज इक्वल टू 2, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इससे मिलता है आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट, लेकिन केवल एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना सफिशिएंट नहीं होता है, वहां पे एफ डबल डैश एक्स का क्या चेंज होना चाहिए? साइन, मतलब कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इसके पहले था कॉन्केव डाउन, इसके बाद में क्या है? कॉन्केव अप। तो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स है नेगेटिव, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स है पॉजिटिव, बीच में एक और हुआ है 0, तो इस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्लियर? ठीक है, ओके, सिंपल पॉइंट है। एक यार सिंपल सा कंसेप्ट और समझने का ट्राई करो। स्टार्ट करें? हाँ सर। एक मिनट रुको यार, ये काफी ज्यादा यहाँ पे आंधियां। ठीक है, स्टार्ट कर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है बोलो? इंक्रीजिंग, यस और नो? ठीक है, एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है? डिक्रीजिंग। ओके, यानी एफ ऑफ एक्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स डिटरमाइन करेगा। हाँ ठीक है, अब ये बताओ,
सपोज करो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो इससे तुम क्या कंक्लूजन बता सकते हो? बोलो वो तो खैर ठीक है कि एफ ऑफ एक्स कॉनकेव अप होगा, वो सही बात है, लेकिन इसके अलावा कौन इंक्रीज होगा? एफ ऑफ एक्स इंक्रीज होगा, एफ डैश एक्स एफ इंक्रीजिंग। डैश, हाँ एफ डैश नहीं समझ में आया भाई, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग तो एफ डैश का डिफरेंशिएशन, एफ डैश का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डबल डैश। डबल डैश, हाँ तो इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यानी एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, इंक्रीज, एफ डैश एक्स नेगेटिव है यानी एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग। तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव तो कौन इंक्रीज होगा? एफ डैश एक्स। हाँ, ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव तो बोलो। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। हाँ बिल्कुल सही है। अब इस चीज को समझने का ट्राई करो। ठीक है, जैसे ये है इस तरीके से, है ना? तो यहां पर कॉनकेव अप। बिल्कुल, यानी एफ डबल डैश एक्स इंक्रीजिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब कौन इंक्रीज होगा? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ये ध्यान रखना, एफ डबल डैश एक्स से आप एफ एक्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। एफ डबल डैश एक्स से केवल एफ एक्स का कॉन्क्यूबिटी बता सकते हो आप। एफ डबल डैश एक्स से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स डिटरमाइन करते हैं हम लोग, समझ रहे हो? ठीक है, अब तुम इस चीज को समझने का ट्राई करो। ये ग्राफ देखो ध्यान से, यहाँ पर इस जगह पे स्लोप कितना है बोलो? ऑलमोस्ट 0 स्लोप Zero. कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीज। क्लियर? हाँ। चलो, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग और कोइंसिडेंटली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी क्या है? इंक्रीजिंग। Increase. इंक्रीजिंग, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव है। स्लोप इस तरीके से है, समझ रहे हो? यानी कि स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है एक्चुअली। 2 3 4 5 6 100। अब ये वाला ग्राफ देखने, ये वाला ग्राफ समझने का ट्राई करो। जैसे ये पोर्शन है, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले कॉनकेव अप वाले एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे ये ग्राफ, ठीक है, इसमें भी कॉनकेव क्या है बोलो? Up. अप। यानी यहाँ पे भी एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा बोलो? Positive. यानी डेफिनेटली एफ डैश एक्स क्या होगा बोलो? Increasing. देखते हैं, यहाँ पे स्लोप तुम्हें दिख रहा है कुछ नेगेटिव है? Decrease हो रहा है. बेटा डिक्रीज नहीं हो रहा है, स्लोप इंक्रीज ही हो रहा है। एक्चुअली उसकी नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। लाइक यहाँ पे स्लोप -100 है, तो यहाँ पे कितना है? हाँ. यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो गया? -10। और फिर कितना हो गया? 0। समझ रहे हो ना? तो हाँ, सर. मैग्नीट्यूड वाइज आप देखोगे, मैग्नीट्यूड वाइज आप देखोगे तो स्लोप डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन मैथ्स में सारी चीजें विद साइन देखते हैं हम लोग। तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे? Increase. जैसे यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 100। क्लियर? तुम्हें समझ में आ रहा होगा ग्राफ का शेप इस तरीके से है, यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है हर जगह पे। और वैसे भी ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Decreasing. एफ ऑफ एक्स तो डिक्रीजिंग ही है ना बेटा, लेफ्ट टू राइट देखते हो ग्राफ। तो इन दोनों ग्राफ्स के अंदर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव ही है, लेकिन ऊपर वाले ग्राफ में एफ ऑफ एक्स है इंक्रीजिंग और बिलो वाले ग्राफ में एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो? डिक्रीजिंग। Decreasing. लेकिन एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, दोनों ग्राफ्स में एफ डैश एक्स क्या है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। तो इससे कंक्लूजन ये है कि आप एफ डबल डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स के बारे में कमेंट कर सकते हो। सपोज करो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो 101% एफ डैश एक्स क्या होता है? Increasing. यानी कि स्लोप इंक्रीज होता है। एफ ऑफ एक्स पता नहीं, देखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स के बारे में कमेंट करना है तो इतना कर सकते हो कि यार एफ ऑफ एक्स कॉनकेव अप होगा। अब कॉनकेव अप तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और कॉनकेव अप डिक्रीजिंग भी हो सकता है। Decreasing. एनी भी है. डाउट? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझने का ट्राई करो।
अभी कॉन्केव डाउन बनाते हैं, तो कॉन्केव डाउन या तो ये पॉसिबल है या फिर कॉन्केव डाउन इस तरीके से पॉसिबल है। समझ गए? इन दोनों में ग्राफ क्या है? कॉन्केव डाउन। लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा लेफ्ट वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और राइट साइड वाला ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो ये एफ डबल डैश एक्स क्या है यहाँ पे बोलो? नेगेटिव। और यहाँ पे भी एफ डबल डैश एक्स क्या है बोलो? नेगेटिव। नेगेटिव। यानी 100% दोनों में एफ डैश एक्स क्या होगा? ये कंफर्म है। यार बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं चीजों पे ना, समझने का ट्राई करो। ठीक है। और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स क्या है बोलो? डिक्रीजिंग। यानी कि स्लोप दोनों में क्या होगा? डिक्रीज। दिखाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे स्लोप है कुछ लेट से -100, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कितना हो गया बोलो? एक सेकेंड, ये नेगेटिव स्लोप है ना, सॉरी यहाँ पे स्लोप कम है एक्चुअली। यहाँ पे स्लोप है सपोज करो -10, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया? यहाँ पे स्लोप -40 और यहाँ पे स्लोप कितना हो गया है? तो ये स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बोलो? डिक्रीज। मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सारी चीजें हम लोग विद साइन देख रहे हैं, तो ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप बताओ, कुछ ज्यादा होगा 50, फिर कितना हो गया? 40, फिर कितना हो गया? 30, फिर 20 और फिर कम होते होते लास्ट में 0। क्लियर? ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा दोनों में ही स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ओके ठीक है। एफ ऑफ एक्स बताओ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। वेरी गुड, करेक्ट है। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बताओ? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। एक पॉइंट और लिखा था हम लोगों ने ना, इसमें क्या लिखा था? अच्छा इतना ही था क्या? ओके ठीक है। तो ये ग्राफ भी कॉन्केव डाउन है और ये ग्राफ भी कॉन्केव डाउन, ठीक है। एक बार इसी चीज को मैं फिर से लिख देता हूं। सपोज करो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स 100%। इसको फिर से लिखने का रिक्वायरमेंट है? समझ गए? समझ गए। मैं वही लिखने वाला था यहाँ पे कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा होगा। एफ ऑफ एक्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते आप, वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है। कॉन्केव पॉजिटिव अप है, इतना बता। हाँ, एफ ऑफ एक्स के बारे में कमेंट करना है तो मैक्सिमम इतना बोलोगे कि भाई कॉन्केव अप होगा वो। ओके, एनी डाउट? ठीक है, ये नोट करो। या देखो इसमें भी देख सकते हो तुम, जैसे यहाँ पे देखो ये ग्राफ क्या है? कॉन्केव डाउन या कॉन्केव अप? स्टार्टिंग में कॉन्केव डाउन यानी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव। नेगेटिव। तो कौन डिक्रीज होगा बोलो? एफ डैश एक्स। स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, देखो देख रहा है? डिक्रीज होते होते कितना हो गया? 0। अभी भी डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में स्टार्ट हो गया एक्चुअली। फिर इस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम रहा होगा, सॉरी मिनिमम रहा होगा। बेटा स्लोप 0 नहीं है जगह पे, स्लोप तो कुछ है लेकिन स्लोप मिनिमम है, मिनिमम क्योंकि इसके बाद एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी कि फिर हाँ, स्लोप क्या हो गया होगा? इंक्रीज होना। इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। देखो इंक्रीज होते 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 स्लोप हो गया 0, फिर दोबारा पॉजिटिव में इंक्रीज पॉजिटिव। होना। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे एफ ऑफ एक्स के मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में एफ डैश एक्स बताता है,
वैसे ही आपको सपोज करो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्लोप फाइंड करो या मिनिमम स्लोप फाइंड करो, तो स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको एफ डबल डैश एक्स से। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी ये पहले नोट कर लो। सर नीचे स्क्रॉल करो ना। ओके, यार इसी सब चीजें क्वेश्चंस बेस्ड होती हैं, ग्राफ बनाना तो इतना टफ नहीं होता है। ग्राफ तो सिंपल जस्ट वैल्यूज का आइडिया लगाओ, स्लोप चेक करो और उससे फिर आपको शेप वगैरह पता चल जाता है, बस बन गया ग्राफ। ये सब तो क्वेश्चंस के लिए नॉलेज है एक्चुअली। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स कॉनकेव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्लोप डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा होगा, ये कंफर्म है। ओके, नोटेड? यस सर। ये नोट करो, ये भी नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ओके, नोटेड? एक मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, है ना? एक एग्जांपल ये लिखो, तो ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये स्टेटमेंट एक्चुअली कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये एग्जांपल लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर plus 12x minus 30. Find out local maximum and minimum. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट मिनिमम स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज के मैक्सिमम और मिनिमम वो तो डिसाइड करनी है, इसके अलावा आपको मिनिमम स्लोप भी डिसाइड करना है कि इस एफ ऑफ एक्स का मिनिमम स्लोप कितना आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे एफ डैश एक्स कितना आ गया बोलो,
6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 6 कॉमन यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बाकी आपको बोर्ड में जाना है, बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये पहले 0 करना पड़ेगा। यू विल गेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, और फिर 1 और 2 पर दोनों का क्या चेक करोगे, f डबल डैश। हाँ, मैक्सिमा पे f डबल डैश x होता है नेगेटिव, मिनिमा पे f डबल डैश x होता है पॉजिटिव। बाकी अभी आपको इतना नहीं करना, 1 पे डेफिनेटली है लोकल मैक्सिमा और 2 पे डेफिनेटली क्या है, लोकल मिनिमा। मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा है एट x इज इक्वल टू 1। एक होता है लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमा का मतलब किस पे आ रहा है वो, तो किस पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे। 1 पर और कितना आ रहा है, 1 पुट करोगे, कहाँ पुट करोगे, f डैश x या f ऑफ x। f of x में हाँ, तो कितना आ रहा है 1 पे वैल्यू, 2 माइनस 9 12 और माइनस 13, तो ये माइनस 8 हो गया है ना। ठीक है, लोकल मैक्सिमा किस पे आ रहा है, बोलो, x इज इक्वल टू सर मिनिमा ना। हाँ सॉरी मिनिमा लिखते हैं इसको, मिनिमा की बात कर रहे हैं। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना है बोलो, 2 है। f ऑफ 2, और आई थिंक f ऑफ 2 माइनस 9 आता है। हाँ सर 9 है। ओके, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बोलो, मैक्सिमम स्लोप ऑफ मिनिमम स्लोप ऑफ f ऑफ x। हाँ तो f ऑफ x की स्लोप, जैसे f x की वैल्यूज को मैक्सिमम और मिनिमम f डैश x डिटरमाइन करता है, तो ऐसे ही f डैश x की वैल्यू को मिनिमम और मैक्सिमम कौन डिटरमाइन करेगा बोलो, F double डबल डैश। हाँ, तो इसमें आप फाइंड करोगे f डबल डैश x। ठीक है, तो f डबल डैश x कितना आ गया बोलो, 12x माइनस 18 12x माइनस 18। हाँ, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है बोलो, 6, रिमेनिंग है 2x माइनस 3 अपॉन 2 पर इसकी वैल्यू है 0। साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोगों ने शेप बनाया है, ये शेप fx का नहीं है भाई, ये शेप किसका है, f डबल F डबल डैश। अरे यार f डैश x का शेप है। f डैश तुम बताओ f डैश में ये किसका शेप होता है, ये शेप। f of x का। हाँ, तो f डबल डैश में ये शेप किसका है, f डैश F of x। इसका मतलब f डैश का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा विल बी मिनिमम एट 3/2 3/2। 3/2 और कितना स्लोप मिनिमम है, ये मिनिमा हो गया, ये मिनिमा f ऑफ x का मिनिमा नहीं है, ये f डैश x का मिनिमा है। हाँ और f डैश x मिनिमम ये है f ऑफ 3/2 या f डैश 3/2। F डैश 3/2। f F डैश dash 3/2 3/2 हाँ यार, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी मिस्टेक मत करना है ना, इसलिए मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, ओके, तो यार इसमें जो है हो गया f डैश 3/2, तो f डैश कहाँ पर है, ये रहा f डैश, तो 6 टाइम्स ये था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हो गया 6, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, और माइनस का 1/2, तो ये कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, माइनस 3/2। माइनस 3/2। हाँ, इतना स्लोप मिनिमम पॉसिबल है। देखो यार, एक्चुअली ये हो क्या रहा है ना, ये वही क्वेश्चन है जो पहले किया था हम लोगों ने, ये रहा, यही क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसी का ग्राफ है ये, नहीं इसका ग्राफ नहीं है ये। चलो अलग से बना के दिखा देता हूँ ना, तो ये एक्चुअली कुछ ऐसे आ रहा होगा, यहां से ग्राफ आया होगा, मैक्सिमम मिला आपको -8, लोकल मिनिमम कितना मिला -, और फिर ये ऊपर चला गया, समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ कहीं पे है क्या, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि वहां पे आपका हाथ अचानक से क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। ठीक है, इसके पहले था कॉन्केव डाउन, और इसके बाद में क्या है, कॉन्केव। कॉन्केव डाउन का मतलब f डबल डैश x नेगेटिव, यानी कि f डैश x कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है,
डिक्रीज, तो डिक्रीज होते गया होते गया होते गया होते गया, डिक्रीज 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 डिक्रीज। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज। तो डिक्रीज 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 फिर इंक्रीज। तो जहाँ पे डिक्रीज होना बंद हुआ होगा वहीं पे तो मिनिमम आया होगा ना, हाँ समझ गए? हाँ सर। ओके, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको। यार बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं चीजों पे, तुम करो तो सही, पहले देखते हैं। एनी डाउट? नो सर। यहाँ पे लिखो कि ऐसे डिक्रीज 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 फिर इंक्रीज, ऐसे कुछ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, और फिर इस पॉइंट के बाद स्टार्ट हो गया इंक्रीजिंग। तो डिक्रीज करते गया करते गया करते गया, फिर सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो जहां पे वो डिक्रीज होना बंद हुआ होगा ना, वहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, और उसी पे आपका स्लोप मिनिमम था। ठीक है, तो स्लोप का रेंज भी पूछ सकते हैं यार इसमें ना। मिनिमम स्लोप है -3/2 और मैक्सिमम फिर इन्फिनिटी है। हाँ हाँ ठीक है, ओके डन। नोटेड? अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम इनको एक्सट्रीमम ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमम। नोटेड? हाँ सर। ठीक है, ये तो रहना तो है ना, करेक्ट। ये नोट करना है क्या आपको? तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें अभी। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, -2x³ + 9x² -12x + 13। ये ग्राफ बनाना है। अभी यार थोड़ा ये डिफरेंट है, समझने का ट्राई करना, पहले जैसा वैसा ही है। ओके, x = 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? +13। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 30। ओके, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू है? इंफिनिटी ढंग से बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ। माइनस इंफिनिटी अभी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो है माइनस इन्फिनिटी, और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू है? प्लस इंफिनिटी। तो पहले ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहे थे, अभी ऊपर से नीचे आएंगे ग्राफ, समझ रहे हो ना? ठीक है, शेप चेक करने के लिए क्या करोगे बोलो? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x, तो ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 18x और माइनस -12 12, माइनस 6 कॉमन, रिमेनिंग है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया अभी माइनस 6x माइनस 1 इंटू -2 क्रिटिकल पॉइंट बताओ, 1 2 साइन कन्वेंशन बताओ, माइनस प्लस। एनी डाउट? नो सर। क्योंकि अभी माइनस 6 है यार, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो -2 प्लस, यानी यहाँ पे क्या मिलने वाला है? लोकल। मिनिमा और यहाँ पे क्या मिलेगा? लोकल। मैक्सिमा। और यार वैसे भी जब तुम्हारा ग्राफ ऊपर से आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग में आपको लोकल मैक्सिमा नहीं मिल सकता भाई, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा थोड़ी बना दोगे, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में डेफिनेटली क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। मिनिमा। तो शेप इसका ऐसे आएगा, समझ रहे हो ना? ऐसे शेप आएगा। हाँ यू यू हाँ बिल्कुल। तो 1 पे क्या था? लोकल मिनिमा, 2 पे क्या है? लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमम। ठीक है, 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है ये पुट करोगे तुम ग्राफ में। अब ये बताओ 1 पे वैल्यू 13 से कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए? बताओ। 13 से कम। डेफिनेटली 13 से कम ही आ रहा होगा, डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, पता नहीं, नेगेटिव भी आ सकता है, देखना पड़ेगा वो तो। और 2 पे वैल्यू डेफिनेटली 1 से क्या आना चाहिए? ज्यादा। भाई तुम्हारा ग्राफ ऐसे ही जा रहा होगा ना ऊपर, ऐसे तो होगा नहीं कि इधर से आया और चुपचाप से नीचे से निकल गया, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, ओके। तो 1 पुट करते हैं इसमें, f of 1। सो f of 1 विल बी -2 प्लस 9 माइनस 12 प्लस 13, 13 माइनस 13 प्लस 9 22, और माइनस का 14, यानी कितना वैल्यू आ गया बोलो? 8। ठीक है, 2 पे वैल्यू कितना आने वाला है अभी? 9। ठीक है, ओके। और x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू था बोलो? 30। करेक्ट है। तो इसका जो शेप आ रहा होगा ना ग्राफ का, वो इधर से कुछ आएगा, यहाँ पे लोकल मिनिमा, फिर लोकल मैक्सिमा, और फिर वापस कहाँ चला गया बोलो? माइनस इंफिनिटी। बाद में कॉन्केविटी चेंज नहीं होगा इसका, है ना? हाँ इस तरीके से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों पे स्लोप कितने आने वाले हैं? इन्फिनिटी। सपोज करो ऐसा कुछ हो रहा होता कि x, भाई तुम्हें समझ में आ रहा है ना? इसमें तुम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो स्लोप माइनस इन्फिनिटी आएगा। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इस तरीके से होता है। सपोज करो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्लोप 0 आ रहा होता, तो ये ग्राफ पहले ऐसे जाता, फिर ये ग्राफ इन्फिनिटी शेप करने के लिए ऐसे बनता, सॉरी 0 स्लोप करने के लिए। तो ये बाद में इसका कॉन्केविटी फिर चेंज होगा, लेकिन अभी हो रहा है क्या बोलो? नहीं। ठीक है, और यार नहीं हो सकता वैसे भी। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, f डबल डैश x जो है ना, वो 1 डिग्री इक्वेशन है, यानी मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको इन्फ्लेक्शन? यानी कॉन्केविटी केवल एक ही बार चेंज होगा बस। ओके, ये सब है कॉन्केव। अच्छा, ग्राफ तो बन गया इसका, है ना? ये तो अलग कुछ सोच रहे हैं हम लोग। ये है कॉन्केव अप, फिर यहाँ पे आया होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और इसके बाद क्या हो गया? कॉन्केव। बिल्कुल, कॉन्केव अप, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और इस पॉइंट तक, ये पॉइंट का 3/2 निकल के आने वाला है। स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है डिक्रीज। बेटा? f डबल डैश x पॉजिटिव है अभी, तो स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। हाँ मैग्नीट्यूड वाइज छोड़ो, तुम सब कुछ साइन सही ही देखते हैं, तो स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज। और इसके बाद स्लोप क्या होना स्टार्ट हो गया बोलो? यानी कि मैक्सिमम जो स्लोप आ रहा होगा वो उस पॉइंट पे आ रहा होगा। एनी डाउट?
नो सर। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। एफ डबल डैश एक्स, इसका एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा बोलो? माइनस 12 माइनस एक्स। 12x प्लस 18। हाँ, इसमें से -6 कॉमन, रिमेनिंग है 2x माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट है 3/2 साइन कन्वेंशन। माइनस प्लस ये जो शेप बना है ये शेप एफ एक्स का है, फिर एफ डैश एक्स का बोलो। f dash x यानी कि एफ डैश एक्स विल बी मैक्सिमम एट, 3/2। बिल्कुल। और ये भी फाइंड कर सकते हैं एफ डैश एक्स मैक्सिमम कितना आ रहा है। एफ डैश के अंदर आप एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करना? 3/2। 3/2, तो वो मैक्सिमम स्लोप है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा, सपोज करो इसमें आप बनाते हो इस तरीके से कि इज इक्वल टू के, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस इक्वेशन हैविंग एक्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा? अरे यार बोलो, वन रियल सॉल्यूशन, क्या आंसर आएगा? सिद्धरामेश, तो ऋषिकेश तुम बताओ। ये सपोज करो एफ ऑफ एक्स है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के so that given equation having exactly one solution. ऋषिकेश बोलो। सिद्धरामेश तुम बताओ। सर माइनस इंफिनिटी टू 8 और 9 टू इंफिनिटी। Correct. K belongs to -infinity to 8 union 9 to इंफिनिटी। ब्रैकेट्स कैसे आएंगे वो? ओपन ओपन सब ओपन। करेक्ट है। कौन सी गेट में रहेंगे? अच्छा ये बताओ, k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 9 पे क्या होने वाला है ये बताओ। बोलो k इज इक्वल टू 8 और 9 पे क्या होने वाला है? थ्री सोल्यूशन मिलेंगे भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k का मतलब यही है ना। हाँ सर F8 पे 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। तो k इज इक्वल टू 8 और 9, इन दोनों पे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हैं? 3 3 और 2 हाँ। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन वेयर 2 आर सेम। सेम। ठीक है। और k belongs to 8 to 9, एग्जैक्टली कितने रियल सॉल्यूशंस? 3 3 all distinct। हाँ, डिफरेंट भी बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो। सपोज करो यहाँ से कोई लाइन पास करता है टच करते हुए, तो 100% तीनों रूट्स क्या मिलेंगे बोलो? सेम। परफेक्ट क्यूब बन जाता है। वो क्या बन जाता है? परफेक्ट क्यूब। क्यूब। ठीक है, बस हो गया यार, ये नोट करो इसको, सिंपल है। स्क्रॉल करना हो तो बताना मेरे को, है ना? हाँ सर स्क्रॉल करो।
नोटेड। सर नोट होगा। ऋषिकेश नोट हो गया ये? हाँ सर। ओके ठीक है। कोई डाउट है किसी को? बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी ये लिखो, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस k इज इक्वल टू 0। या फिर चलो इतना ही लिखते हैं ना, प्लस, एक्चुअली मेरा पर्पस ग्राफ बना है यहाँ पे, इसका ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 8। स्टार्ट कर। ट्राई करें। हाँ करो, ट्राई करो, वेरी गुड, ट्राई करो। करो, ट्राई करो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? बोलो। ग्राफ बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ सर। हाँ तो इसमें लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा मिलने वाला है क्या? बोलो। नहीं सर। नो मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन चेंज ही नहीं होगा यहाँ पे। हाँ एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या है? बोलो। नेगेटिव ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग। नेगेटिव। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ग्राफ इसका मतलब यहाँ से आने वाला है और कंटिन्यूअसली क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। हल्का सा एक पॉइंट पे स्लोप कितना आने वाला है? 0 0 अब वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 3। 3 ठीक है, थोड़ा ये भी चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है। सो एफ ऑफ 3 इज माइनस 27, 81, माइनस 81 और 8, यानी कुछ नेगेटिव है। हाँ ठीक है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से आएगा, एफ ऑफ 3 हल्का सा नेगेटिव, एक सेकंड के लिए स्लोप कितना? 0 0, और फिर दोबारा से इस तरीके से। एनी डाउट? अच्छा 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है यहाँ पे।
तुम बना के देखो, अपने आप समझ आएगा तुम्हें। और वैसे भी इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो x-3 का फैक्टर आने वाला है। हाँ 3 के पहले है कॉनकेव अप, और 3 के बाद क्या है कॉनकेव डाउन डाउन। एनी डाउट? नो 3 पे इसका मैक्सिमम स्लोप भी आएगा क्योंकि कॉनकेव अप है ये ग्राफ, यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा एफ डैश कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यहां तक इंक्रीज हुआ और इसके बाद क्या हो गया स्टार्ट डिक्रीज होगा डिक्रीज। तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या आएगा मैक्सिमम, और वो एफ डैश एक्स मैक्सिमम आना कितने वाला है 3, सॉरी 0। समझ गए ना? यानी इस ग्राफ का मैक्सिमम स्लोप कितना पॉसिबल है बोलो? इस ग्राफ का मैक्सिमम स्लोप कितना पॉसिबल है? बेटा वॉइस नहीं आ रहा है तुम्हारा क्लियर। रिया, इस ग्राफ का मैक्सिमम स्लोप कितना पॉसिबल है बोलो? 3 बेटा मैक्सिमम स्लोप की बात कर रहे हैं हम लोग, एफ डबल डैश सर एक्स। 0। ये आ गया ना 3 माइनस प्लस, तो यानी कि एफ डैश एक्स मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3, 3 x और एफ डैश = एक्स मैक्सिमम कितना आएगा बोलो? 3 पुट करोगे ना यहाँ पे 0 होगा। 3 तो 0, वैसे भी दिख रहा है ना यार साफ साफ। हाँ 0 ही थे, तो वही क्योंकि तो वो मैं बोल रहा 0 के हूँ, ऊपर जाएगा ही नहीं। 0 के ऊपर जाएगा ही नहीं, वो दिख रहा है हर जगह पे नेगेटिव स्लोप है। ओके, अब ये बताओ, सपोज करो कोई लाइन यहाँ से पास करता है इस जगह से, इसको टच करते हुए, तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे बोलो? इक्वल repeat तीनों रूट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे Same. तीनों सिंपल है। एनी डाउट? नो सर no sir ओके, अभी कितने रूट आ रहे हैं इसके? अभी इज इक्वल टू 0 में कितने रूट्स आ रहे हैं बोलो? यानी ये ग्राफ एक्स एक्स को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है? एक ही प्लेस पे सर एक कितने रियल रूट हो गए? एक रियल रूट दो Real. इमेजिनरी हाँ, एनी डाउट? नो सर। no sir ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नोटेड? ये नोट हो गया क्या बोलो? हाँ सर हो गया ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। ये ग्राफ बनाओ।
ठीक है, हो जाए तो बोलना, डिस्कस करते हैं फिर। हो गया क्या? सर हाँ बोलो। इसकी अब डैश एक इमेजिनरी आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। तो उससे क्या होगा वो बताओ। एफ डैश एक्स के रूट्स, हाँ क्या बोल रहे हो? मैक्सिमम मिनिमम तो कुछ होंगे नहीं। मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेंगे, सही बात है, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तभी मिलते हैं जब एफ एक्स के रूट आते हैं रियल, तभी मिलते हैं वो तो। सही बात है। यार हम लोगों ने किए हैं ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी, सब तरह के ग्राफ बना के दिखा दिए हैं तुम्हें, बस अब ये नेगेटिव वाला चल रहा है एक्चुअली। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है -5, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। ग्राफ स्टिक डिक्रीजिंग बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो f डैश x निकालो इसमें अभी, तो ये आ गया है -6x² प्लस 6x माइनस 6 कॉमन, इमेजिनरी रूट्स आते हाँ ओके, x² माइनस x प्लस 1, इमेज रूट्स की जरूरत नहीं है, तुम ये भी बोल सकते हो कि d नेगेटिव है, डी नेगेटिव यानी ग्राफ ये वैल्यू ऑलवेज क्या है? नेगेटिव ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनेगा बोलो? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हाँ, इसका हाई स्लोप पर कहीं 0 भी नहीं होगा, जीरो। हाँ हाँ नहीं नहीं होगा। होगा। स्लोप 0 भी नहीं होगा, केवल इसका स्लोप डिक्रीजिंग ही बनेगा always। हाँ ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे आने वाला है? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 पे जाके कहीं कॉन्केविटी क्या हो जाएगा इसका? चेंज हो जाएगा। चेंज। अब ये बताओ 1/2 पे वैल्यू -5 से कम आ सकती है क्या? नहीं। नहीं सर। मतलब -5 के बिलो ही आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये ग्राफ बना दो आप ऐसे, देखो स्टार्टिंग में इस तरीके से लेके आओ, x इज इक्वल टू 0 पे है -5, और यहाँ पे फिर इसका कॉन्केविटी क्या हो जाएगा बोलो? चेंज। चेंज, इस तरीके से। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा इसका रेंज क्या रहा है बोलो? -इन्फिनिटी से लेकर के और +इन्फिनिटी तक। हाँ ओके, एनी डाउट? नो सर ठीक है, तो यार ये इसका ग्राफ था, हो गया। इसमें तुम इज इक्वल टू कुछ भी रख दो, हमेशा आपको 1 रियल रूट ही मिलेगा, बाकी 2 रूट्स क्या मिलने वाले हैं? डेफिनेटली इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इमेजिनरी। ठीक है, बाकी इस रूट का आपको सपोज करो ग्रेटेस्ट पार्ट चेक करना है, तो तुम वैल्यूज पुट करोगे -1 -2 -3। सपोज करो ये -1 पे वैल्यू आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब ये रूट है 0 2 -1 में। ठीक है, चलो यार ये नोट करो, एक कंक्लूजन और लिखते हैं इसका, फिर आगे मूव करते हैं। एनी डाउट? नो सर। ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। चलो एक एग्जांपल और लिख फिर देखते हैं। यार एक ये भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। f of x इज इक्वल टू x क्यूब,
ये बनाना है आपको, ये भी काफी यूज होता है एक्चुअली, इसमें रिप्लेसमेंट वगैरह काफी यूज होता है। काफी सिंपल है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 0 0 इन्फिनिटी पे, इंफिनिटी infinity माइनस इन्फिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी, डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो? 2x 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ऑलवेज वैल्यू क्या है ये? पॉजिटिव positive 0 होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 0। तो इसका मतलब ऑलवेज ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है ये? इंक्रीजिंग, increasing हल्का से एक जगह पे स्लो कितना हो गया? 0 0 0। इससे ऊपर। और फिर दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। कोई डाउट? no sir ये ग्राफ आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए यार, है ना, ये काम आता है कई जगह पे। रिमेम्बर डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा ये बताओ, सपोज करो इस तरीके से कोई लाइन पास करता है, तो ये तीनों रूट आपस में कैसे हो गए? same होगा सेम। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0। 0 हाँ देखो ये यूज कहाँ पे होता है। सपोज करो आपको ये ग्राफ बनाना है, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही हो। सपोज करो आपको ये ग्राफ बनाना है, तो आपने एक्स को किससे रिप्लेस किया बोलो? x plus 2 यानी फुल ग्राफ 2 से, लेफ्ट साइड हाँ, और फिर उसमें 1 ऐड भी करना है, हाँ तो 1 से ऊपर भी शिफ्ट होगा। अबाउट इट कोई डाउट? no sir यार किसी को समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो बोल सकते हो, है ना? ओके, तो ये है इसका। ठीक है, नोट करो। सर +1 का +1 का क्या? वो, हाँ समझा समझा। ओके, नोटेड। yes sir ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल।
क्वेश्चन नोट करो। अच्छा, एक चीज समझना, जैसे यहाँ पे प्लस के इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन वही है जो हम लोग पहले कर रहे थे, इज इक्वल टू के। अब इसमें क्या करना, तुम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, माइनस के। माइनस के। तो जो के था वो माइनस के बन गया, वो सब कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आपको ग्राफ जस्ट इतना बनाना है, समझ गए? हाँ करो, ट्राई करो अपने आप से, देखते हैं क्या आंसर। करो यार, 5 मिनट्स में करो पूरा क्वेश्चन, देखते हैं। 5 मिनट्स तो खैर काफी ज्यादा हो गया, फिर भी ले। ग्राफ बनाने में टाइम नहीं लगता यार, बिल्कुल भी, है ना? ऋषिकेश एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? हाँ बोलो। सर इन्फिनिटी। हाँ बिल्कुल। और एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, माइनस जीरो पे इन्फिनिटी। जीरो। ठीक है। ओके, तो ये बन गया होगा मुझे लगता है अभी। -2 पे क्या आने वाला है, बोलो, लोकल मिनिमम। मैक्सिमा। हाँ लोकल और 4 पे क्या आएगा, लोकल मिनिमम। मिनिमम। ठीक है। -2 पे वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? तो 28।
कितना 20? 28. हाँ बिल्कुल। और 4 पे वैल्यू कितना रहा? 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -80. -80. ठीक है। और 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है वो? 0. तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से। कोई डाउट? इन्फ्लेक्शन पॉइंट पूछते हैं आपसे तो आप वही बता सकते हो। वन प्लस माइनस, समझ गए ना? यानी x इज इक्वल टू 1 पे इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है 1 पर। 1 पे के पहले कॉनकेव अप और 1 के बाद में कॉनकेव डाउन। तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम स्लोप क्या डिफाइन है? इसका मिनिमम स्लोप डिफाइन है। वो मिनिमम स्लोप है कितना? x इज इक्वल टू कहां पे मिलने वाला है? x इज इक्वल टू 4. तो वो सब तो बात की बातें हैं। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर बताओ। 1 2 3 का क्या आंसर है? -infinity to -80 union 28 to infinity. ऐसे बताओ सोच समझ के। माइनस के नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में के पूछ रहे हैं। अब बताओ। क्वेश्चन में माइनस के नहीं पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में के पूछ रहे हैं। So minus k belongs to minus infinity to minus 80 union कितना था? 28 28. 28 to infinity। तो k क्या आएगा? Infinity to minus infinity to minus 28. 80 to Infinity. हाँ बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन में एग्जैक्टली 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। सो माइनस के कहां से कहां तक? -80 से 28 तक. 28 तक। तो के क्या आ गया बोलो? 80 -28 to 80. थर्ड क्वेश्चन है क्या? 3 रियल रूट्स वेयर 2 आर सेम। सो माइनस के इज इक्वल टू 28 और -80। सो के इज इक्वल टू 80 और -20. -28 और 80. हाँ बिल्कुल। कोई डाउट? ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग है यार ये सब एक्सप्लेन करना एक्चुअली। ये सब तुम्हें अच्छे से आता है ना, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस। नोटेड? हाँ सर. नोट हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें?
ये थोड़ा सा ग्राफिकल के अंदर ही डिफरेंट क्वेश्चन है, रेंज का क्वेश्चन है ये एक्चुअली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, ये लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। देखो सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ तो वही है जो पहले बन रहा था। तो एक चीज समझ में आ रही है, उस ग्राफ में कितना ऐड हुआ है अभी? 8 8 ऐड हुआ। हाँ, यानी ये ग्राफ 8 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम ही है। यानी 4 पे वैल्यू कितना आएगा अभी? -72। -72 और -2 पे वैल्यू कितना आएगा बोलो? 20। 36। 36 हाँ 8 ऐड हुआ। बाकी सब सेम ही है। अरे ये क्या बना दिया मैंने? काफी सिंपल कंसेप्ट है ये रेंज वगैरह का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कभी भी। ठीक है भाई साहब, ये ग्राफ बन गया, समझ गए? ओके, देखो आपको देखना है रेंज। तो रेंज का मतलब होता है वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। x बिलोंग्स टू r। ऋषिकेश जी, आपको ग्राफ -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक पूरा देखना है। तुम्हें इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है बोलो? सर हाँ बोलो। जो कट रहा है वो ऊपर कटेगा ना, ये जहाँ पे कहाँ पे ऊपर कटेगा? वाई वाई एक्सिस पे जो कट रहा है ग्राफ। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके। पहले ये 0 पे कट कर रहा था, अभी कहाँ पे कट करेगा ये? 8 पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 पे बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये बताओ x बिलोंग्स टू r में इस ग्राफ का रेंज क्या आ रहा है बताओ? रेंज का मतलब वैल्यू अलोंग y एक्सिस। तो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना है? -72 -72 अरे यार, एक इस पूरे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। ये नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? ये नीचे तक जा रहा है। -infinity तुम तो बड़े यार पागल लोग हो यार। इसलिए बताया था लोकल मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम नहीं होता, लोकल मिनिमम ग्लोबल मिनिमम नहीं होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है बोलो? infinity तो फर्स्ट का आंसर तो यह। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड एक काम करता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके इसको फिफ्थ क्वेश्चन बनाना है हम लोगों ने। ये फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड क्वेश्चन बताओ। सेकंड क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है बोलो? हाँ, तो यानी आपको ग्राफ देखना है केवल -2 to 3।
तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि -2 to 3 तक ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है? डिक्रीजिंग। तो तुम खुद सोच के बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? 36 -2 पर आ रही है। माइनस और पर हाँ, और मिनिमम किस पे आ रहा है? 3 पर। 3 पे और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट। हाँ यानी तुम इसको लिख सकते हो f(3) to f(, और जो कि f(3) पता नहीं कितना आ रहा था, निकालना पड़ेगा हम लोगों को। इसमें 3 पुट करोगे। हाँ समझ गए? हाँ सर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, x बिलोंग्स टू -6 to -2। हाँ, तो इसका मतलब -6 पता नहीं कहां पे आएगा। सपोज करो -6 पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तब तो -6 यहाँ पे है। सपोज करो -6 पे वैल्यू है नेगेटिव, तब -6 यहाँ पे है। यस और नो? लेकिन जहां पे भी है -6 से लेकर के -2 तक ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग। तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आने वाला है? -6 पे। तो देखना पड़ेगा कितना आएगा। -6 पुट करोगे इसमें, समझ रहे हो ना? हाँ तो अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है कि 2 पे f of कितना। -2। हाँ। फोर्थ क्वेश्चन में है x बिलोंग्स टू 5 to 5 to 8 और दिख रहा है आपको कि 4 के बाद ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग। मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा? 5 पर। मैक्सिमम किस पे आएगा? 8। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू -3 to 5। इसको एक काम करो, 5 की जगह बड़ा नंबर लिखते हैं इसका। तुम्हें समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम चलने वाला है यहाँ पे। सपोज करो 8 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम खुद सोच के देखो, -3 से 8, -3 दिख रहा है ना? -3 इधर कहीं पे आएगा। तो -3 से 8 में ग्राफ इस तरीके से है। देखो सुनो, मेरा पर्पस क्या है समझाने का, कि समझने का ट्राई करना। सपोज करो ग्राफ गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो बहुत प्यार से बोलता हूँ, समझने का ट्राई करो। सपोज करो ग्राफ गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। जो मिनिमम वैल्यू है ना, उस पे मिनिमम आउटपुट, मैक्सिमम पे मैक्सिमम आउटपुट। सपोज करो गिवन इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जो कम इनपुट है ना, उस पे क्या मिलता है? आउटपुट ज्यादा। और ज्यादा इनपुट पे आउटपुट क्या मिलता है? कम। इसलिए हमें 1 2 3 4 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं। क्योंकि 1 2 3 4 में ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली क्या है? डिक्रीजिंग। हाँ। अब जैसे कोई ये बोलता है कि सपोज करो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, लेट्स से ये है 2, 3 to 5 में रेंज निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो 3 पे आने वाला है मिनिमम, और 5 पे क्या आने वाला है? मैक्सिमम। आपको -2 से 0 में रेंज निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0 पे क्या आने वाला है बोलो? मिनिमम। और -2 पे क्या आने वाला है बोलो? मैक्सिमम। लेकिन कोई ये बोलता है कि यार आप -2 से और 3 में रेंज निकालो। ऋषिकेश समझ रहे हो? हाँ सर। तो क्या ग्राफ चेंज -2, क्या बोल रहे हो? वो चेंज होता है थोड़ा स्लोप, मतलब डिक्रीजिंग भी आएगा और इंक्रीजिंग भी आएगा उसमें। हाँ, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि यार -2 या 3 पे मिनिमम वैल्यू आने वाला है। हाँ वैल्यू तो किस पे आने वाला है? 2 पर। 2 पे आएगा ना। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि -2 और 3 में किसकी वैल्यू ज्यादा है। यही बात समझ? हाँ तो सेम प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आने वाली है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी मैंने इंटरवल सेलेक्ट किया है -3 to 5। तो ग्राफ एक्चुअली कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ। अब ये पता, सॉरी -3 to 8 है। हाँ। अब ये पता नहीं है 8 पे वैल्यू कितना ऊपर जा रहा है। सपोज करो 8 पे कोइंसिडेंटली
वैल्यू इससे ऊपर निकल गया। हाँ समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हाँ, हूँ? हाँ सर। तो मैक्सिमम आएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, चेक करना पड़ता है एक्चुअली सारी चीजें। स्टार्ट करें एक बार? हाँ हाँ सर। एक सेकेंड, इस ग्राफ को खराब नहीं करते हैं ना, नेक्स्ट बना लेते हैं, उसमें चेक करते हैं। तुम लोग चेक करके बताओ कितना आंसर आता है, देखते हैं। इसमें 8 पुट करना ज्यादा टफ नहीं है यार, 8 पुट कर सकते हो ना? यस सर। ठीक है, करके बताओ, सब पे वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आती है। -3 और 8 पे वैल्यू चेक करके बताओ कितना आता है। सर 8 पर 136 आ रहा है। 136 आ रहा है क्या? हाँ अच्छा, देखते हैं रुको। तो ये हो गया 512, 64 इंटू 3 कितना होता है? 192। और 24 8 जा कितना होता है? 24 सर 192 होता है। 192। हाँ ठीक है, हाँ प्लस 8 कितना आ रहा है ये? सर 520 520। अरे 520 माइनस 136 आ रहा है। और -3 पर 80 + 8। 80 कैसे आ सकता है? तुम क्या बोल रहे हो? -3 पे 80 आ रहा है, उसके ऊपर कहाँ चल जाएगा यार? तो सर खुशी कम आएगा कैलकुलेशन मिस्टेक। भाई, कम ही आएगा ना, देखो नहीं समझ में आ रहा है ग्राफ से। हाँ सही, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। हाँ, तो गलती से मिस्टेक मत करो यार, मिस्टेक से गलती करो, सॉरी, मतलब सही करो जो भी है। तो एक्चुअली ये जो 8 वाला पॉइंट है ना, ये 36 से भी ऊपर निकल गया है, तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर मैं नहीं समझ में आ रहा इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है। आ गया सर। झूठ बोलता सर, यहाँ पे इंतजार क्या निकला सर? काफी ऊपर निकल गया ये। ठीक है, अरे यार कोई बताओ, -3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? थर्टी सिक्स आ रहा है? नहीं, 36 कैसे आ सकता है यार? थर्टी फाइव आ रहा है क्या? आदित्य कितना आ रहा है -3 पे वैल्यू? 89 89? नहीं नहीं रुको, सर 26 आता है। 26 26? ट्वेंटी सिक्स आ रहा है, हाँ। बिल्कुल सही बात है।
अब ऋषि इस ग्राफ को देख के बताएगा कि इसका रेंज क्या है। बताओ भाई। एक काम करो, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी लगा लो, है ना, ठीक रहेगा। या फिर रहने दो, ओपन रहने दो, चलता है, ओपन रहने दो, चलता है। बताओ आदित्य बल्ला, तुम बताओ रेंज क्या रहा है इसका। मिनी वैल्यू कितना दिख रहा है इस ग्राफ में आपको? -70 -75 to क्लोज या 130 ओपन? क्लोज। क्लोज यहाँ पे तुम चाहे ओपन रखोगे ना तब भी क्लोज आएगा, क्योंकि वो 4 पे मिल रही है एक्चुअली आपको। हाँ मैक्सिमम कितना आ रहा है? 130 और यहाँ पे डेफिनेटली क्या है? ओपन। ओपन। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का पर्पस समझ आया तुम लोग? हाँ सर। इस इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ओके भाई, ये नोट करो आप। एक क्वेश्चन और करते हैं, अपने आप से करो, देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया नोट? हाँ यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो। एक मिनट, वो ग्राफ ड्रॉ कर। ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करोगे एक बार? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं। नोट हो गया? हाँ सर। ऋषिकेश क्या क्वेश्चन था, एक बार बताओ मेरे को। -2x³ -3x²। एक सेकंड। हाँ आगे बोलो। +36x -5 ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का क्या फाइंड करना है हम लोगों को? रेंज का रेंज एक्स बिलोंग्स टू कितना था? -6 to 5 क्लोज ब्रैकेट। करो स्टार्ट। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, जल्दी से करो।
यार ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए ना, रेंज वगैरह का, ये काफी कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में। तो ग्राफ बन गया, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, तुम्हारे इंटरवल में यदि मैक्सिमा और मिनिमा आ रहे हैं तो ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? आ रहा है सर इसमें। हाँ तो फिर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको, नहीं आते हैं तब तो डायरेक्ट पता चल जाता है क्या रेंज है। -3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -86। क्या बोल रहे हो? -86। -86, ओके। ऋषिकेश सही बता रहे क्या? ओके, और ये 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 39। पॉजिटिव? हाँ पॉजिटिव। कितने रियल रूट्स हो गए? 2। 2। अबे गधो है, रुक जाओ यार, आगे भी तो कट करेगा यार, अजीब पागल हो यार। हाँ कट करें। अजीब पागल हो यार, मतलब 3 हो गए अभी तक अभी तक तो 2 ही। क्या होगा मेरे देश का यार, समझ नहीं आ रहा है। ऋषि के जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में जाना चाहते हो क्या? हाँ ठीक है, ये तुम ठीक बता रहे हो ना, 39 ही आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, अभी जो इंटरवल है वो है -6 to 5, अभी कुछ पता नहीं है -6 to 5 कहाँ पे आने वाला है, तो f ऑफ -6 चेक करते हैं और f ऑफ 5 चेक करते हैं। बताओ f ऑफ -6 कितना आ रहा है, बताओ। सर 103। 103, ठीक है। f ऑफ 5 चेक करो। -150। -150, देखते हैं। माइनस करेक्ट है, क्या आ रहा है? -1। करेक्ट है। और f ऑफ -6 कितना आ रहा है? और 103 आ रहा है। करेक्ट है, ओके। अच्छा, सपोज करो इस क्वेश्चन में इंटरवल होता, लेट से
-2 to 1, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू किस पे आता है बोलो? -2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे। कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, सही है। अभी रेंज कितना है इसका? -6 -6 to 5। 5, ठीक है। और -6 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 103। 3। हाँ, ओके, तो काफी ज्यादा है यार इस पे, है ना? हाँ। फाइव पे कितना बता रहे हो आप? -150। 150। बहुत कम है इसमें, नहीं? हाँ। तो ठीक है, इस ग्राफ को देख के बताओ रेंज क्या आ गया, मिनिमम कितना आ रहा है? -150, सर मिनिमम -103, -86। और मैक्सिमम कितना आ रहा है बोलो? 103। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि सपोज करो ऐसा कुछ होता यहाँ पे कि ये जो -3 वाला पॉइंट है ये तो है -86, और जो -6 पे काफी ज्यादा वैल्यू आ रही है ये सपोज करो -80 होता, ठीक है? और ये 2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे? 39, ओके। और 5 पे वैल्यू सपोज करो 30 आ रही होती, तब आपका कैसे बनता? सही है। तब मिनिमम कितना वैल्यू है -86, और मैक्सिमम कितना है? 39। तब आपको लोकल मिनिमम पे मिनिमम मिल रहा है और लोकल मैक्सिमम पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो यार वो तो चेक करना पड़ता है हम लोगों को, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। डन, ये नोट करो। तो तुम रेंज वगैरह निकालना सीख गए अभी? हाँ सर। ओके, एक एग्जांपल और लिखते हैं फिर इसको कम खत्म करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखे अभी। हाँ सर। ऋषिकेश ऐसा कुछ है क्या, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं सर। थोड़ा सा वैल्यूज वगैरह पुट करनी है, बाकी तो सब सिंपल ही है बाकी ना? हाँ सर। हेलो सर सर। रवि सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी दिख रहा है? सर ओके। काफी सारे कंसेप्ट्स हो गए यार, नहीं? कॉन्केविटी, रेंज वगैरह, रूट्स वगैरह। अब यार ये चीजें काम आती हैं आपको, तो सब कुछ हम लोगों ने कवर करने का ट्राई किया है। ठीक है, करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
शेप चेक करने के लिए क्या करोगे बोलो? ऋषिकेश ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग। इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम आएगा क्या? नहीं सर। तो जब मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, नहीं डायरेक्ट भी पुट नहीं करते प्रॉब्लम। हो। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। बस ग्राफ बनाना है तो बना सकते हो, हल्का सा एक जगह पे स्लोप कितना है 0, हाँ, बाकी ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है? वो इक्वेशन में डायरेक्ट वो वैल्यूज पुट करेंगे और खत्म डायरेक्ट क्वेश्चन। रेंज मिल जाएगी। मिनिमम किस पे आने वाला है? एफ ऑफ -1 और मैक्सिमम एफ ऑफ 3। कोई डाउट? नहीं सर। मत करो यार, आगे मत करो, चलता है, इतना छोड़ सकते हो, चलता है, हाँ सर। चलता है। तो देखो, जो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है ना, उनमें तो प्रॉब्लम ही नहीं आती है कभी भी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि कोइंसिडेंटली आपके इंटरवल में क्या आ गए, राहु और केतु आ गए आपके इंटरवल में, है ना? मिनिमा और मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम आ गए आपके इंटरवल में, आपकी कुंडली में आ गए, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बाकी तो नहीं आता है। सही था ना, ये राहु और केतु आ गए तो। हाँ सर। ओके, एनी डाउट? नो सर। तो वो कॉपी करना क्या करना है? करो तो जल्दी करो, नोट कर लो यार। इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? इनके ऊपर एक कोई शीट नहीं होता अलग से, ये सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना। इनके ऊपर ये चीजें यूज होती हैं बाद में, तब जैसे फंक्शन हो गया, लिमिट्स हो गया, उनमें काफी यूज होता है, तो फिर वहां पे तुम्हें शीट तो दूंगा ही मैं, ठीक है? इसी में मुझे लगता है मोर देन 15 क्वेश्चंस हो गए होंगे अभी तक। हाँ सर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, और कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें? हाँ सर। सर। Determine the cubic polynomial such that क्वेश्चन नोट करो। Determine the cubic polynomial such that it is having a local maximum, a local maxima and a local minima at x is equal to -2 and x is equal to 3 respectively. Okay, and local maximum is 6 and local minimum is -8। -8। मैक्सिमम और मिनिमम मतलब ये वैल्यूज है, ग्राफ की वैल्यूज है, और मैक्सिमम मिनिमा ये x की वैल्यूज है। इस ग्राफ को बताओ कैसा ग्राफ आ रहा होगा, ये सोच के बताओ।
ग्राफ डेफिनेटली कुछ ऐसे आएगा। हाँ अच्छा, अब तुम मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इसमें जो मैक्सिमा और मिनिमा गिवन है, तो मैक्सिमा और मिनिमा आपको बेसिकली एफ डैश एक्स से मिलते हैं, हाँ यानी ये जो सर, -2 अभी और इस 3 बार रहेंगे। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? हाँ सही बात है, बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन गिवन है यहाँ पे, तो हाँ एफ डैश एक्स कुछ ऐसे आ रहा होगा, देखो इस तरीके से। सही है ना सर? बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम कभी गलत बोलते हो क्या भाई? मंडे टू सैटरडे और संडे को छोड़ के तुम कभी गलत बोलते हो क्या, है ऋषिकेश? हाँ, तो इसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो आएगा a टाइम्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्लियर हो गया? हाँ क्योंकि तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, x इज इक्वल टू -2 रूट है एफ डैश एक्स का, मतलब एफ डैश एक्स का एक फैक्टर होगा x प्लस 2, x इज इक्वल टू 3 रूट है एफ डैश एक्स का, यानी x माइनस 3 फैक्टर होगा एफ डैश एक्स का। समझ गए? और f ऑफ x के लिए इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, हाँ इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अच्छा, ये लगाना पड़ता है आपको यार, जैसे समझ रहे हो ना भाई, ये होता तब भी तो क्रिटिकल पॉइंट यही आता है, हाँ पता नहीं ना 2 3 है 4 है 5 है कुछ है। हाँ, सपोज करो एक गलती से नेगेटिव हो जाता, तो फिर आपको पहले क्या मिलता है, लोकल मिनिमम मिनिमा, और फिर क्या मिलता है, लोकल, मैक्सिमम। फिर नीचे जाता है ग्राफ। हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x, सबको पता होगा इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स्ट्रा कांस्टेंट आता है b या c या d। हाँ अच्छा, a और b कितने वेरिएबल है, 2, और अभी दो इंफॉर्मेशन और गिवन है आपको कि -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 6। 6 आ रहा है, हाँ, और 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है, -8। मैंने सर वो पुट करके ठीक है, तो और भी माइनस, इक्वेशन निकाले। बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋषिकेश की है, कल ऋषिकेश तुम निकाल के लाना, ठीक है? ठीक है भाई, हाँ सर। चलो यार ये नोट करो, हो गया बस, और क्या। सर हाँ बोलो। सर वो y एक्सेस पे कहाँ पे फिट करेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो इक्वेशन लिखने के बाद मैटर, फिट करना पड़ेगा ना। वो तो मैटर ही नहीं कर रहा है ना, तो ग्राफ है कि कोशिश है ना। ग्राफ है बेटा। तुम एक काम करो, ऐसा बना लो, ठीक है, वैक्सेस बनाओ मत, सही है, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। लेकिन उसका जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल जरूरत नहीं है, देखो ये ऋषिकेश को समझ आ गया कि उसका जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, हमें तो इक्वेशन निकालनी। वो तो इक्वेशन से ही पता चलेगा आपको। एक क्वेश्चन और करें क्या? यस सर। चलो इसको मैं ऐसा होमवर्क देता हूँ, तुम लोग सोच के आना इसको, ठीक है? हाँ
एक मिनट रुको। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन करके आओगे सॉल्व? चलो सोच क्या देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, वन ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ एफ एक्स इज 4, -5। ये मत सोच 4, -5 पॉइंट है, यानी एक्स वैल्यू है 4 और वाई वैल्यू कितनी है? -5। -5 हाँ, यानी पता नहीं यार वो क्या है, वो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक है उनमें 4 और उस 4 पे वैल्यू आ रही है -5। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन करके आओगे, देखते हैं क्या करके आते हो। एनी डाउट? ठीक है, नोट्स रिवाइज करके आना बहुत अच्छे से, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं वो सब हो गए हैं। अब हम लोग क्यूबिक के बाद 4 डिग्री लॉगरिथम उन सब पे आएंगे, और उन सब में डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखूंगा कि मैक्सिमम स्लोप बताओ, मिनिमम स्लोप बताओ, कॉन्केविटी कहाँ चेंज हो रही है वो बताओ, इज इक्वल टू दिस करने पे रूट्स बताओ, रेंज बताओ, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो यार, ओके ना, नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तुम बोल सकते हो, भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। वो शीट दिया था ना, वो सॉल्व हो चुका है। सॉल्व हो गया पूरा? एक्सरसाइज 1 और 2 होगा। डाउट है उसमें? नहीं सर, पर वो शीट अभी हॉस्टल में ही है। शीट क्या हो गया? शीट जो है हॉस्टल में ही है मेरा। मैं कल पूछ लेता हूँ सारे डाउट। हाँ, कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग डाउट पूछोगे तो हम लोग स्टार्टिंग डाउट से ही करेंगे यार, है ना? हाँ ठीक है, 2 घंटे में तुम यदि आधे घंटे डाउट भी पूछते हो तो वो अच्छा है जीवन। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। बाय। क्वेश्चन करके आना यार, है ना? हाँ हाँ। बस क्वेश्चन, चलो ओके बेटे, बाय।